हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डियर जेनेटिक्स चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। उसका पार्ट फर्स्ट हम अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये सेकेंड चैप्टर है डियर, सेकेंड पार्ट है, यानी कि जेनेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इसमें पीवाईक्यू भी आप लोग को मिलने वाले, जो भी 2 4 5 क्वेश्चन पूछा गया है तो वो भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप लोग के डियर नेक्स्ट डे एग्जाम है बीएससी नर्सिंग की, जैसे कि आप लोग को भी पता है 28 को एग्जाम होने वाले हैं। आज आपकी 27 है, कल 28 है। तो एग्जाम भी है, एग्जाम थोड़ा अच्छे से दीजिएगा डियर। आप लोग एडमिट कार्ड लेके जाइएगा, फोटो लिखा हुआ है, आधार कार्ड भी आप ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब आप लोग अपना कैरी कर लीजिएगा डियर। अपने टाइम पे भी पहुंच जाइएगा। हो सकता है जिनका हजारीबाग सेंटर दिया है हम उनसे मिल भी सकते हैं, मिल भी पाएंगे। आप लोग कॉल जरूर कीजिएगा मेरे नंबर पे। और यहाँ पे नंबर मैं दे दे रही हूँ डियर 89, ये मेरा अपना नंबर है डियर, 299, देख लीजिए, पर्सनल नंबर है 87853। ठीक है, ये नंबर जो है पर्सनल है मेरा। बाद बाकी वो दोनों ऑफिशियल नंबर है, सर का एक और एक ऑफिशियल नंबर है जो दो और देते हैं। और इस नंबर पे आप लोग मैसेज, यदि हम फोन रिसीव नहीं कर पाते हैं तो डायरेक्ट आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, 87853। ओके, तो देखिए 40 नंबर क्वेश्चन तक ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके थे, और 40 नंबर का क्वेश्चन का आंसर पुट करने के लिए कहा गया था आप लोग के लिए। तो इसमें आपकी राइट आंसर जो होने वाला था 40 में, आपका ऑप्शन ये था डियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 में हम लोग चलते हैं। 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फीचर इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बहुजेनी वंश गति का अच्छा उदाहरण है? तो राइट आंसर 41 में जो होने वाला है डियर, आपका जो भी आंसर होगा डियर वही बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा है चैप्टर के अंदर में। 41 में राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी ये होगा, ह्यूमन हाइट एंड स्किन कलर। क्या होगा डियर? कि यानी कि मानव की ऊंचाई और त्वचा का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 में देखिएगा, द कंप्लीट लिंकेज इज फाउंड इन। कंप्लीट लिंकेज यानी कि पूर्ण सहलंगता पाई जाती है, तो किसमें पाया जाएगा? 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, मेल डोर्सोफिलिया। ठीक है ना, मेल डोर्सोफिलिया यानी कि नर डोर्सोफिलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या दिया गया? व्हाट विल द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इन 43 नंबर में क्वेश्चन में दिया है डियर कि व्हाट विल द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इन मैजी इफ इट इज हैज 10 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, यदि मक्का में 10 आपका 10 जोड़े गुणसूत्र हैं तो उसमें संलग्नता समूहों की संख्या कितनी होंगी? तो इसमें 43 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी आएगा, 10 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इन डाइहाइब्रिड क्रॉस टू रिसीव जीन सो 10% रिकॉम्बिनेट्स द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। क्वेश्चन को समझिएगा डियर, कि एक द्विसंकरित क्रॉस में दो अप्रभावित जीनों ने 10% आपका पुनः संयोजक दिखाएं, तो दो जीनों के बीच की दूरी क्या होगा? तो 44 नंबर में राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, 10 मैप यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लैक ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट ऑफ टू जीन ए एंड बी इन देखिएगा फ्रूट फ्लाई, जिसको डॉर्सीफिलिया इज डेटो। क्वेश्चन में देखिए डियर 45 में, फ्रूट फ्लाई में दो जीन ए और बी के स्वतंत्र वर्गीकरण का अभाव है, तो इसमें 45 में राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन सी होगा, लिंकेज। क्या होगा डियर? सी होगा, लिंकेज। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्राइमरी सोर्सेस ऑफ एलाइलिक वेरिएशन सीज। ठीक है ना डियर, इसमें आपका इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट होगा, या रिकॉम्बिनेशन होगा, या म्यूटेशंस होगा, या पॉलीप्लाइडी होगा। तो 46 में राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 47, द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन डोर्सोफिलिया फिश कॉर्न एंड माइसार। ठीक है ना, देखिए 47 में पूछा डोर्सोफिलिया फिश मक्का और चूहों में लिंकेज समूहों की संख्या कितनी होंगी? तो 47 में राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 4 होगा, 10 होगा, 7 होगा, 10 होगा, 19 होगा रिस्पेक्टिवली। ये आपका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में, alleles of different gene that are on the same chromosomes may occasionally be separated by। 48 में क्वेश्चन पूछा है, एक ही गुणसूत्र पर मौजूद विभिन्न जीनों ने एलिन कभी कभी निम्न द्वारा अलग किए जा सकते हैं। तो राइट आंसर 48 में आपका जो होने वाला डियर ऑप्शन डी होगा, क्रॉसिंग ओवर। क्या होगा डियर? डी होगा।
होगा क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर दैट रिजल्ट इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन हायर ऑर्गेनिज्म अकर बिटवीन। 49 में देखिएगा डियर, क्वेश्चन कह रहा है क्रॉसिंग ओवर जिसके परिणाम स्वरूप उच्च जीव में अनुवांशिक पूर्ण संयोजन होता है निम्न के बीच होता है। तो 49 में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड ऑफ बिहेवियर। क्या होगा डियर, नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड ऑफ बिहेवियर यानी द्वि संयोजक के गैर बहन क्रोमेटाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 में देखिएगा, एट ए पार्टिकुलर लोकस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एल इज 0.6 एंड दैट ऑफ ए इज 0.4, तो व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट्स इन रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन एट द इक्विलिब्रियम। तो इसमें 50 में क्वेश्चन में पूछा डियर, किसी विशेष स्थान पर ए एल की आवृत्ति 0.6 है और स्मॉल ए की 0.4 है, तो संतुलन पर आर्द्रक्षिक संभोग आबादी में विषम युग्मजी की आवृत्ति क्या होंगी। तो राइट आंसर इसमें डियर 50 में आपका क्या होगा, 50 में राइट आंसर आपका जो होने वाला है ऑप्शन से होगा बी होगा डियर, यानी कि 0.48 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 में टू जीन सिचुएटेड वेरी क्लोज ऑन द क्रोमोसोम सो। 51 का देखिएगा डियर कि आपका टू जीन दिया हुआ है ना। 51 का क्वेश्चन जो पूछा है कि गुणसूत्र पर बहुत पास स्थित दो जीन दर्शाते हैं, बहुत पास। इसमें 51 में राइट आंसर आपका क्या होगा डियर, ऑप्शन ये होगा, हार्डली एनी क्रॉसिंग ओवर। क्या होगा, हार्डली एनी क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना, द्विगुणित जीव में क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंजेस ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड्स। क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। 52 क्वेश्चन पूछा डियर कि क्रॉसिंग ओवर दो गैर बहन क्रोमेटाइड के बीच गुणसूत्रों के भागों का आदान प्रदान है, तो द्विगुणित जीव में क्रॉसिंग ओवर क्या होगा। तो 52 में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन होगा, बी इज करेक्ट आंसर। 53 में देखिएगा, क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन, ठीक है ना, क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन 53 क्वेश्चन में है क्रॉसिंग ओवर, यानी कौन सा होगा डियर, इसमें राइट आंसर कौन सा जाएगा 53 का। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन से बी जाएगा। क्या होगा डियर 53 में, बी आंसर इसमें राइट होगा पक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द देखिए क्राइडुक चैट सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग, यानी कि क्रेडो चैट सिंड्रोम गुणसूत्र संरचना में परिवर्तन के कारण होता है। इसमें राइट आंसर आपका 54 में क्या होगा डियर आपका, तो ऑप्शन सी होगा डेलीशन। क्या होगा इसमें, डेलीशन, विलोपन जिसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 में देखिए क्या कह रहा है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है डियर जेनेटिक के अंदर में, यदि आपके एग्जाम में देखिए क्वेश्चन आते हैं कि नहीं, आ भी सकते एक दो क्वेश्चन क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज्यादा है। तो 55 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपके सामने, इन a mutational event when adenine is replaced by guanine, it is the case of adenine and guanine की बात कर रहा डियर इसमें। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा देख सकते हैं, चार ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसमें राइट। किसी तरह का क्वेरी होगा डियर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में और पर्सनल एसएमएस कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को ज्यादा कंफ्यूजन ना होना चाहिए। किसी का कमेंट आया था तो मैंने बता दिया कि ये लेके जाना है आपको। आधार कार्ड भी कैरी कर लीजिएगा साथ में, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके पास ही रहेगा ना, ठीक है। देखिए 55 में पूछा है, क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि उत्परिवर्तन घटना में जब एडेनाइन को ग्वानिनाइन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो यह निम्न का मामला है। तो क्या होगा डियर 55 का राइट आंसर, आप लोगों ने सोच भी लिया होगा अभी तक, ऑप्शन सी होगा इसमें। क्या होगा डियर, सी आंसर इसमें सही है, जो कि आपका ट्रांस जिसमें ट्रांजिशन जो आपका होता है संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर 56, one of the parents of a cross has mutation in its mitochondria. In that cross, that parent is taken as a male during segregation of F2 आपका progeny. That mutation is found in क्रॉस के माता पिता में से एक माइटोकॉन्ड्रिया में उत्परिवर्तन होता है। उस क्रॉस में उस माता पिता को नर के रूप में लिया जाता है। F2 संतानों के पृथक्करण के दौरान वह उत्परिवर्तन पाया जाता है। क्या पाया जाएगा इसमें, 56 में जो राइट आंसर आपका होने जा रहा है ऑप्शन बी होगा, नॉन ऑफ दी प्रोजेनियंस, ठीक है ना, बी आंसर इसमें सही होगा। 57 नंबर में देखिएगा डियर,
when normal and mutant alleles are present on opposite chromosome of homologous pair, the heterozygotes are called as। क्या पूछा है कि जब समजातीय जोड़े के विपरीत गुणसूत्रों पर समान या उत्परिवर्ती एलील मौजूद होते हैं तो विषम युग्मजी को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन ने पूछा है डियर। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। चार ऑप्शन दिया गया डियर। आपका 57 नंबर क्वेश्चन पूछा है। 57 में राइट आंसर ये ऑप्शन सी जाएगा। क्या जाएगा इसमें, सी जाएगा, ट्रांस हेटेरोजाइगोट्स, सी। 58, if the sequence of gene on a chromosome is changed from, देखिए डियर आपका दिया गया ABCDEFG, फिर ABCDFEG, देन इट इज, है ना। अधिक गुणसूत्र पर जीन का अनुक्रम ये है डियर, तो क्या हो सकता है, एडिशन होगा, डिलीशन होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, इन्वर्सन होगा। तो 58 का राइट आंसर डियर इन्वर्सन होगा, उल्टा, है ना, डी। 58 में आपका डी आंसर होगा सही। वैतु आपका इसका मतलब होता है वैतु कर्मन। नेक्स्ट 59 में देखिएगा, रिसीव म्यूटेशंस आर एक्सप्रेस्ड, ठीक है, आप प्रभावी उत्परिवर्तन पूछा है, जिसमें राइट आंसर 59 में आपका ऑप्शन ए होगा, यानी कि होमोजाइगोस कंडीशन। 60 में देखिए, ब्रेड विथ, जिसको हम टिंटम एस्टियम एज, 60 का ब्रेड गेहूं टिंटम एस्टियम कौन सा होगा। 60 का राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा, हेक्सापोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार बॉडी रिप्रेजेंट्स, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा 61 में, किस में रिप्रेजेंट करता है डियर, तो 61 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, वन ऑफ द 2X क्रोमोसोम्स इन सोमैटिक सेल ऑफ फीमेल। डी आंसर इसमें सही होगा। 63 में देखिएगा डियर क्या कह रहा है, इंडिविजुअल्स विथ पैचेस ऑफ अदर सेक्स आर कॉल्ड, 62 का, ठीक है, अन्य लिंग के पैच वाले व्यक्तियों को कहा जाता है। तो राइट आंसर इसमें आपका क्या जाएगा डियर 62 में, तो 62 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए जाएगा। क्या जाएगा इसमें, ए जाएगा 62 का, जो आपका होगा ग्नाइडोमॉर्फ, ग्नाइडोमॉर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, होलैंड्रिक जीन आर कैरिड बाय, 63 में होलैंड्रिक जीन किसके द्वारा ले जाए जाते हैं, तो राइट आंसर 63 में जाएगा डियर ऑप्शन बी, यानी कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वाई क्रोमोसोम। क्या होगा इसमें, डिफरेंट पार्ट ऑफ वाई क्रोमोसोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल इज, देखिएगा हेमीजाइगोस 4, मनुष्य निम्न के लिए हेमीजाइगस है, तो कौन सा होगा डियर राइट आंसर 64 में, 64 में आपका ऑप्शन ए जाएगा, एक्स क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 में देखिएगा, इन विच मोड ऑफ इनहेरिटेंस डू यू एक्सपेक्ट मोर मैटरनल इन्फ्लुएंसेस अमंग दी ऑफ ऑफस्प्रिंग, ठीक है। 65 ने पूछा है आपका क्वेश्चन में कि वंशानुक्रम के किस तरीके में आप संतानों में अधिक मातृ प्रभाव की अपेक्षा करते हैं, मोर मैटरनल इन्फ्लुएंसेस अमंग दी ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो 65 नंबर में राइट आंसर जो होगा डियर आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी जाएगा, साइटोप्लाज्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, डॉर्सोफिलिया आपका फ्लाइज विथ XXY जीनोटाइप आर फीमेल्स बट ह्यूमन बीइंग्स with such genotypes are abnormal male, it's shown that, जीनोटाइप वाली आपका डोर्सोफिलिया मक्खियां मादा होती हैं, लेकिन ऐसे जीनोटाइप वाले मनुष्य असामान्य नर होते हैं, ठीक है। तो यह क्या दर्शाएगा डियर, चार ऑप्शन दिया गया 66 में। तो देख पा रहे होंगे थोड़ा सा लॉन्ग है इसका ऑप्शन डियर, क्योंकि आपका राइट आंसर वाई क्रोमोजोम होगा इज मेल, डिटरमाइनिंग इन ह्यूमन बींग्स में, तो यानी सी आंसर इसमें 66 नंबर में राइट होगा, जिसमें होता है मनुष्य में वाई गुणसूत्र नर निर्धारण करता है। 67 नंबर क्वेश्चन देखिएगा डियर आप लोग, 67 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन करेक्टली, है ना, क्वेश्चन में क्या है, करेक्टली describes the manner of determining the sex in the given example। चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें आप लोग देखिए कि राइट आंसर इसका क्या हो सकता है 67 नंबर का।
तो 67 नंबर में डियर आपका राइट आंसर जो होने वाला है, आप लोग भी डियर साथ साथ में भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाते, बहुत अच्छी बात है। 67 नंबर में राइट आंसर आपका ऑप्शन डी जाएगा डियर। क्वेश्चन में क्या कह रहा था हिंदी में यदि बताएं तो, इसमें क्वेश्चन ने पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति दिए गए उदाहरण में लिंग निर्धारण के तरीके का सही वर्णन करती है। तो 67 का राइट आंसर डियर आपका ऑप्शन जो होगा, डियर आपका ऑप्शन डी होगा, यानी कि होमोजाइगोस सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन फीमेल सेक्स इन बर्ड्स, ठीक है ना। यानी इसमें डी आंसर सही होगा, ठीक है। समयोगी लिंग गुणसूत्र पक्षियों में मादा लिंग का निर्धारण करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 देखिए डियर क्या कह रहा है। The two eukaryotic organelles responsible for cytoplasmic inheritance are, ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन को। हिंदी में थोड़ा जान लेते क्या कह रहा है। यानी इसमें कह रहा है 68 का कि कोशिका द्रव्य वंशानुक्रम के लिए जिम्मेदार दो यूकैरियोटिक अंग है, इसमें कौन होंगे डियर। तो 68 में राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा और आपका क्लोरोप्लास्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 में देखिएगा, इफ मोहन हैज 6 गर्ल्स द परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 7th चाइल्ड टू बी गर्ल इज, ठीक है। तो 69 में यदि मोहन की 6 लड़कियां हैं तो 7वें बच्चे की लड़की होने की संभावना का प्रतिशत क्या होगा। 69 में राइट आंसर जो होने वाला है डियर ऑप्शन से बी होगा, 50% कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया इज मोर कॉमनली सीन इन ह्यूमन मेल्स देन इन ह्यूमन फीमेल बिकॉज, 70 का देखिए, हीमोफीलिया मानव महिलाओं की तुलना में मानव पुरुषों में अधिक आम तौर पर देखा जाता है, क्योंकि क्या होता है डियर। 70 नंबर का राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, यानी कि ये जो डिजीज होता है ड्यू टू एक्स लिंक रिसीव म्यूटेशन, ठीक है डियर। यानी इसमें यह रोग एक्स लिंक रिसीव म्यूटेशन के कारण होता है। 71 में देखिएगा, वोमेन विथ नॉर्मल विजन बट हुज फादर was colored blind marriage या color blind man, ठीक है। सपोज दैट द फोर्थ चाइल्ड ऑफ दिस कपल was a boy, दिस बॉय, क्वेश्चन में बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है डियर। और क्वेश्चन जो पूछा है कि एक महिला जिसकी दृष्टि समान है लेकिन जिसका पिता वर्णांध है, वह वर्णांध व्यक्ति से विवाह करती है। मान लीजिए कि इस जोड़े का चौथा बच्चा लड़का था, यह लड़का दिस बॉय क्या होगा। तो 71 में राइट आंसर डियर ऑप्शन डी होगा, मे बी कलर ब्लाइंड हो सकता है या मे बी नॉर्मल विजन भी हो सकता है, यानी डी आंसर वारनाथ भी हो सकता है, समान दृष्टि वाला भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 72, सिकल सेल एनीमिया हैज नॉट बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द अफ्रीकन पॉपुलेशन बिकॉज, 72 में सिकल सेल एनीमिया अफ्रीकी आबादी से समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि क्या होता है डियर। तो 72 में राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इट इज प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट मलेरिया, है ना। सी आंसर इसमें 72 में करेक्ट होगा, यानी कि यह मलेरिया के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, क्राइडो-चैट सिंड्रोम इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय द, यानी कि मनुष्यों में क्राइडो-चैट सिंड्रोम निम्न कारणों से होता है। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लॉस ऑफ हाफ ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5, बी आंसर इसमें करेक्ट होगा, यानी कि गुणसूत्र 5 की छोटी भुजा के आधे भाग का नष्ट होना। 74 में देखिएगा, इफ ए कलर ब्लाइंड वोमेन मैरी अ नॉर्मल विजन मैन देयर सन विल बी, क्या हो सकता है। यदि एक वर्णांध महिला एक समान दृष्टि वाले पुरुष से विवाह करती है तो उनके बेटे होंगे, क्या होंगे डियर। तो 74 नंबर में राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑल कलर ब्लाइंड होगा, क्या होगा डियर, सभी वर्णांध होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 में देखिएगा, डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, क्वेश्चन देखिएगा डियर, नंबर कितना 21 है, डाउन सिंड्रोम में 21 क्रोमोसोम, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय एन अफेक्टेड मदर एंड नॉर्मल फादर वुड बी अफेक्टेड बाय दिस डिसऑर्डर। यानी क्वेश्चन में डाउन सिंड्रोम गुणसूत्र संख्या की एक अतिरिक्त प्रति के कारण होता है, तो आपका तो 21% जो प्रभावित माता और सामान्य पिता द्वारा उत्पन्न संतानों का कितना प्रतिशत इस विकार से प्रभावित होगा। तो राइट आंसर आपका डियर 75 नंबर में क्या आ जाएगा, 75 में राइट आंसर ऑप्शन ए जाएगा, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकल सेल एनीमिया इज एग्जांपल ऑफ, किसकी एग्जांपल है डियर, सिकल सेल एनीमिया किसका उदाहरण है। तो 76 में राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑटोसोमल है आपका हेरिटेबल डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म।
ठीक है 77 का। निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीपल एलरिज्म का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर 77 में क्या जाएगा डियर? तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा हीमोफीलिया। 78 A normal woman whose father was color blind is married to a normal man. तो the son would be, ऐसा क्वेश्चन देखिए ज्यादा टकरा रहा है। एक सामान्य महिला जिसका पिता वर्णांध था और एक सामान्य पुरुष से विवाहित है, तो बेटे का क्या होगा डियर? तो 78 में जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, 50% कलर ब्लाइंड होगा। 79 देखते हैं डियर, 79 में क्वेश्चन क्या कह रहा है? A woman with 47 chromosomes due to 3 copies of chromosomes 21 is characterized by, यानी कि देखिएगा इसमें गुणसूत्र 21 की 3 प्रजातियों के कारण 47 गुणसूत्रों वाली महिला की विशेषता है। तो इसमें 79 में राइट आंसर डियर आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा? तो आपका ऑप्शन ए जाएगा डाउन सिंड्रोम। 21 जहां रहा डियर डाउन सिंड्रोम करना। 80 की बात करेंगे डियर हम 80 नंबर क्वेश्चन में। A pregnant woman underwent amniocentesis. An extra bar body is present in the embryo. So the syndrome likely to occur in child is 80 में क्वेश्चन में एक गर्भवती महिला ने एमिनोसेंथेसिस करवाया, भ्रूण में एक अतिरिक्त बार बॉडी मौजूद है, बच्चे में होने वाला सिंड्रोम क्या होगा? तो 80 नंबर में राइट आंसर ऑप्शन डी होगा डियर, क्लेम्फेल्टर सिंड्रोम होगा। क्या होगा? क्लेम्फेल्टर सिंड्रोम जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन टर्नर सिंड्रोम इज, ठीक है ना? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? टर्नर सिंड्रोम पूछा डियर, यानी कि टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? 81 में राइट आंसर ऑप्शन सी होगा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय, 82 में है एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो इसमें राइट आंसर 82 का राइट आंसर ऑप्शन ए जाएगा डियर, यानी कि इसमें बेडल एंड टेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डीएनए वाज आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड इन विट्रो बाय, यानी कि 83 में डीएनए को कृत्रिम रूप से इन विट्रो में संश्लेषित किया गया था। तो राइट आंसर 83 में ऑप्शन बी जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा ये इसमें? बी जाएगा 83 में, ओचवा और कोर्नबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट जीन इज, ठीक है, यानी कि आधुनिक अवधारण के अनुसार जीन, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी, functional unit of DNA. Next question, 35. The term cistron, Rickon and Muton were proposed by. सिस्टोन, रिक्कन और म्यूटन शब्द प्रस्तावित किए गए थे किनके द्वारा? 85 का राइट आंसर डियर ऑप्शन डी होगा, बेंजर। क्या होगा इसमें? बेंजर। 86, the process involved in protein formation on the RNA template is, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा 86 में डियर राइट आंसर? अभी डियर आप लोग को मैं नहीं मिल पाऊँ, नहीं बोल पाऊँ, क्योंकि डियर मेरे घर में कुछ हॉस्पिटलाइज है, ठीक है। अभी मैं आप लोग के लिए ही टाइम निकाल कर यहाँ पे आई हूँ, थोड़ा सा मैंने सोचा रिकॉर्ड करके अपलोड कर देती हूँ। तो आप लोग को बेस्ट ऑफ लक डियर, एग्जाम अच्छे से दीजिएगा और कल जो भी हजारीबाग आ रहे हैं आप लोग जरूर फोन कीजिएगा, मिलिएगा डियर हमसे, मैं भी आप लोग के लिए मिलने के लिए आऊंगी एक बार। और आप लोग को अच्छे से एग्जाम देना, शांति दिमाग से जाना है। रात में थोड़ा नींद जरूर लीजिएगा अच्छे से डियर, चाहे जहाँ भी हो आप, ताकि मॉर्निंग में थोड़ा फ्रेश महसूस हो, फ्रेशनेस, और आप उससे एग्जाम अच्छी दे पाए। नेगेटिव मार्किंग तो नहीं दिया हुआ डियर, लेकिन एक बार मैं आप लोग को बताई हूँ कि एक बार वहाँ क्वेरी करना है आपको अपने एग्जाम हॉल में कि इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक बार जरूर पूछ लीजिएगा। और साथ में डियर सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, पहले उसी क्वेश्चन को करना जो आप अच्छे से जान रहे हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे 86 में राइट आंसर क्या होगा? किसी तरह की दिक्कत आएगी डियर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या पर्सनल नंबर में कॉल वगैरह जो भी आप कर सकते हैं कर लीजिएगा। ट्रांसलेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 87, द फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन विच स्पेसिफिक सिंथेसिस ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड इज नोन एज, 87 का जीन की कार्यात्मक इकाई जो एक पॉलीपेप्टाइड के संश्लेषण को निर्देशित करती है उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन में ये पूछा है, क्या कहा जाता है डियर? आप लोग भी सोच सकते हैं इसमें, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सिस्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, अ प्रोसेस बाय विच डीएनए ऑफ न्यूक्लियस पासेस जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू एमआरएनए, है ना? इसमें 88 का राइट आंसर क्या होगा? एक प्रक्रिया जिसके द्वारा नाभिक का डीएनए अनुवांशिक सूचना को एमआरएनए तक पहुंचाता है, तो ये क्या कहलाता है? तो 88 में राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 89, जेनेटिक कोड्स कंसिस्ट ऑफ,
और डियर यदि आप दूसरे स्टेट से हैं, चाहे यूपी से हो, एमपी से हो, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कहीं से भी है डियर, तो हमारे यहाँ क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल न्यूनतम चार्ज रखा गया डियर, बिल्कुल मिनिमम चार्ज। आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर में फोन कर सकते हैं डियर, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। 7250482295। सारे सब्जेक्ट आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार करवाया जाएगा डियर। ABPMU, MPPNST, राजस्थान मारू, HSI, कहीं से भी है डियर आप, तो आपके लिए करवाया जाएगा। 89 का जेनेटिक कोड्स कंसिस्ट ऑफ पूछा है डियर। 89 में राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 64 कोडोन इच विथ 3 न्यूक्लियोटाइड। 90 में देखिएगा डियर, 90 नंबर में इनिशिएटिंग कोडोन इन यूकैरियोटिक एज, ठीक है, इनिशिएटिंग कोडोन इन यूकैरियोट्स, तो क्या होगा डियर? तो 90 में राइट आंसर कौन सा जाएगा डियर? 90 में राइट आंसर देखिए आपका ऑप्शन, चार ऑप्शन दिया गया है 90 का। AUG है, GUG है, UGA है और UAG है। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होने वाला है? 90 नंबर का राइट आंसर यार आपका ऑप्शन ए आएगा, AUG। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 91। हु यूज हैवी नाइट्रोजन फॉर आपका प्रूविंग सेमी कंजर्वेशन वेटिव DNA रेप्लिकेशन? क्वेश्चन देखिए डियर आपका क्या कह रहा है, और इसमें राइट आंसर आपका क्या जाएगा 91 का? चार ऑप्शन है डियर देखिए। तो 91 नंबर ने पूछा है कि अर्ध, आपका देखिएगा इसमें सेमी कंजर्वेटिव है ना, अर्ध विराम DNA प्रकृति साबित करने के लिए भारी नाइट्रोजन का उपयोग किसने किया? क्वेश्चन में ये पूछा है, तो राइट आंसर डियर ऑप्शन ए जाएगा। इसमें क्या जाएगा? इसमें ए आंसर इसमें सही होगा, यानी कि मैसेल्सन और अस्टाहल। Next question 92. A sequential expansion of a set of the human gene occurs when a steroid molecule binds to the 92 में मानव जीन के एक सेट की एक अनुक्रमिक अभिव्यक्ति तब होती है जब एक एस्ट्रॉइड अणु के बांधता है। इसमें राइट आंसर क्या जाएगा डियर 92 का? 92 में राइट आंसर आपका ऑप्शन सी जाएगा, DNA सीक्वेंस। अब यहाँ से डियर 93 से आपका 93 का देखिए दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ से है आपका। एन इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज शोन बाय, देखिए तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक अधूरा प्रभुत्व द्वारा दिखाया गया है। तो 93 का राइट आंसर आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा? सी जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा इसमें? सी आंसर होगा सही, मिरबिलस जल्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रोमोसोम लिंक जीन डू कॉजेज द जेनेटिक मेटाबॉलिक फिनोकिटोन्यूरिया, है ना, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये चीज दिया गया। 94 में कौन से गुणसूत्र से जुड़े जीन अनुवांशिक चयापचय फिनाइल कीटोन्यूरिया का कारण बनते हैं? तो 94 में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, सोमैटिक रिसीव जीन। 95 का देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोडोन्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी एमिनो एसिड tRNA? 95 का, तो 95 पे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा कोडोन किसी भी एमिनो एमिनो एसिड्स tRNA द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है? ये पूछा है क्वेश्चन में 95 में डियर। तो 95 में राइट आंसर सभी के सभी होंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज द मैन हैज एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम? देखिए निम्नलिखित में से किस रोग में आदमी के पास एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम है? तो 96 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो ये इसमें आपका डियर 96 में जो होने वाला ऑप्शन सी होगा, इसमें रहता है डियर क्लेमफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन लोकेटेड ऑन वाई क्रोमोसोम आर? तो 97 में राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, हेलेंड्रिक जीन। 98, a phenomenon where the third base of tRNA at its 5 and can pair with a non-complementary base of mRNA is called? 98 का देखिए, एक घटना जहां इसके 5 छोर पर tRNA का तीसरा आधार mRNA के गैर पूरक आधार के साथ जोड़ा जा सकता है। तो ये 98 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा डियर, ओबिल, ठीक है, ओबलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 देखिए, 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर? 99 नंबर क्वेश्चन में आपके सामने यहाँ पे इंटरफेस हो रहा है, म्यूटेशंस कैन बी इंड्यूस्ड विथ। क्वेश्चन देखिएगा डियर, इसमें आपकी राइट आंसर क्या होने वाला है?
और बहुत ज्यादा अब नहीं है डियर, बस आपका 8 नंबर क्वेश्चन तक है। 99 का जो राइट आंसर आपका है होने वाला है जो आपका ऑप्शन सी, यानी कि गामा रेडिएशन। 100 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं डियर हम लोग अब। 100 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट या पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा है, विच वन ऑफ दी, यहाँ पे 100 में निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में प्रतिलेखन इकाई का हिस्सा नहीं है। तो इसमें राइट आंसर 100 में जो होगा ऑप्शन ये होगा इंड्यूसर। क्या होगा डियर? इंड्यूसर, यानी कि आपका प्रेरक, जिसको कहते हैं प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में भी पूछा है, या ह्यूमन फीमेल विथ टर्नर सिंड्रोम। टनल सिंड्रोम में क्या होगा डियर? तो इसमें आपका ये आंसर होगा हैज 45 क्रोमोसोम विथ एक्सोन लगेगा। ये सब डियर टनल सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, आपका सभी से एक क्वेश्चन आएगा डियर, डेफिनेटली आएगा चैप्टर से एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डीएनए एप्लीकेशन इंक्लूड्स 92, आपका आपका 102 के बारे में है, डीएनए प्रकृति में शामिल है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा 102 में? ऑप्शन डी होगा, डीएनए लाइगेस भी होगा डियर, डीएनए पॉलीमर्स एंड लाइगेस होगा, और पॉलीमर्स भी होगा आरएनए। तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 में, ड्यूरिंग डीएनए एप्लीकेशन इन प्रोकैरियोट डीएनए इज एनकोडेड टू। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए 103 में पूछा है आपका कि प्रोकैरियोटिक में डीएनए प्रकृति के दौरान डीएनए को एंकर किया जाता है। तो 103 में राइट आंसर ऑप्शन बी होगा मेजोजोम। 104 का देखिएगा, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस ऑफ वेडल एंड टेटम वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूफ ऑन। एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना बिडल और टैटम को प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध किया गया था। तो राइट आंसर 104 में डियर ऑप्शन बी होगा। क्या होगा इसमें? बी इज करेक्ट आंसर, न्यूरोस्पोरा क्रेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 में, एक्स लिंक रिसीव जेनिन। एक्स लिंक रिसीव जेनिन, एक्स लिंक रिसीव जीन है। तो 105 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ये ऑलवेज एक्सप्रेस इन मेल। क्या होता है डियर? ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन मेल, हमेशा नर में व्यक्त होता है। 6 में देखिएगा, रिप्रेशर प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड बाय। रिप्रेशर प्रोटीन, ठीक है, रिप्रेशर प्रोटीन किसके द्वारा निर्मित होता है? तो राइट आंसर 6 में क्या होगा डियर? ऑप्शन ये होगा, रेगुलेटर जीन। 7 में देखिएगा डियर, या ह्यूमन मेल प्रोड्यूस स्पर्म्स विद जीनोटाइप्स AB एंड AB pertaining to two allelic characters in equal proportions. What is the genotype of this person? एक मानव नर दो आपका डायलिक वर्णों से संबंधित जीनोटाइप ए बी और स्मॉल ए कैपिटल स्मॉल बी ऐसा करके दिया, ए बी और ए बी वाले शुक्राणुओं का उत्पादन समान अनुपात में करता है, इस व्यक्ति का जीनोटाइप क्या होगा? तो राइट आंसर डियर 107 में जो होने वाला ऑप्शन डी होगा, ए बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन डियर जो आपके लिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन अ डेवलपिंग fetus बाय एमिनोसिंथेसिस। क्वेश्चन में पूछा है, एमिनो सिंथेसिस द्वारा विकासशील भ्रूण में निम्नलिखित में से किसका पता नहीं लगाया जा सकता है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है डियर। और किसी भी तरह के आप लोग को क्वेरी कंफ्यूजन हो डियर तो आप लोग पूछ लें डियर, आप लोग ज्यादा परेशान ना हो। और जो दूर से आ रहे, मैंने बता दिया है डियर कि आप लोग मेरे से हेल्प ले सकते हैं, कहीं परेशानी हो हजारीबाग में रहने में ठहरने में, या फिर कैसे कहाँ जाना, ये सब पूछ सकते हैं डियर आप लोग। ठीक है, तो आप लोग जो भी दिक्कत हो फोन कर लेना डायरेक्ट, आप लोग नंबर दे दिया गया है डियर, आप ही लोग को हेल्प के लिए दिया हुआ है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं डियर अब आप लोग से एग्जाम के बाद। 28 है आपका, एग्जाम एंड होने के बाद ऐसी पेपर आती हैं, एक बार पेपर चेक करेंगे कि पेपर किस लेवल का आया है, कौन कट ऑफ कितना जाएगा, ये सब आप लोग को बताया जाएगा बीएससी नर्सिंग वाले को। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।